प्रणिपात मेरे साथियों और सत श्री अकाल आप सभी को हमारे ये मैथमेटिक्स जिसको गणित की दुनिया के नाम से जाना जाता है इस विषय में सुस्वागतम। हम लोग जैसा कि एक नए अध्याय का आगाज किए थे, उस अध्याय में हम लोग ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान रहे थे, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहा जाता है। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग इसके बारे में कुछ बात करते 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 कुछ टेक्निकल इशू जो कि आए दिन होते रहते हैं मेरे खासकर मेरे वीडियो में, उसके वजह से मेरा वीडियो जो है वो कट गया था। ठीक है, जिसमें हुआ यूँ था कि उसमें सिर्फ मेरा वीडियो ही बना था और जिसमें मैं पढ़ा रहा था उसका जो लिखावट जो हो रहा था वो कट चुका था, जिसके कारण मैं क्षमा चाहता हूँ। इसको फिर से मुझे दोहराना पड़ रहा है और फिर से मुझे समझाना पड़ रहा है। तो हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे जो कि हम लोग के ये बगल साइड में ये जो दिख रहे हैं ये त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज थे। इसमें कुछ बातों को जान लिए थे, जैसे कि इसमें 3 भुजें होते हैं। 3 भुजा में इसका सबसे लंबी वाली जो भुजा होता है उसको कर्ण नाम दिया गया था। उसके बाद जो एक लंब होती है उस लंब को परपेंडिकुलर कहा गया था, हिंदी में लंब। और एक इसका आधार होता है जिसपे ये लंब रहता है, तो उस आधार को बेस कहा गया था। तो इस अनुपात को और इस बात को जानने के बाद अब हमें जानना है कि इसके अंदर जो आपस में तीनों संबंध बनाया वो संबंध बाद में जाके उसी चीज को अलग अलग नाम से बुलाने लगा। और ये क्या नाम से बुलाने लगा, अभी आप लोग मेरे साथ जुड़ जाए और इसको समझने का कोशिश करें, फिर और इसको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर एक बार तैयार है तो जल्द से जल्द बोले हाँ। अब चलते हैं हमारे आज की अध्याय और पाठ को शुरू करने के लिए। ओके, लेट्स गो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत उपकार है जो हमारे यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इस दुनिया में जाने का कोशिश भी कर रहे हैं। ये गणित की दुनिया है, इसमें एक बार खो जाने पर आपको फॉर्मूला से ही बाहर निकला जा सकता है। और अभी फिलहाल हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? वो आर्टिकल है 8.2 आर्टिकल, इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, हाँ। तो इसमें ये जो अभी आप देख रहे हैं इसी को बताते बताते कट हो गया था। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं और समझाते हैं। ओके, इसको मिटा के बताते हैं। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। देखिए, एक तो इस प्रकार से हो सकते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से हो सकते हैं ये। ठीक है, और एक इधर से हो सकते हैं ऐसे। ओके, ये दो समकोण जो त्रिभुज देख रहे हैं इसका नाम बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको RAT रैट शॉर्ट में कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख देते हैं RAT शॉर्ट में क्या है। और इसको क्या क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है लेफ्ट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो LAT लैट कहा जाता है, रैट लैट। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें से दोनों में से त्रिभुज में से जो मेरा लेफ्ट एंगल ट्रायंगल है, LAT वाला जो त्रिभुज है समकोण है उसको ले रहे हैं। ठीक है, ठीक। कौन सा वाला ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं। देख लेंगे, ये जो है मेरे पास ये लिए समकोण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ठीक है। इसका कुछ नाम होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका नाम A रख दिए, इसका नाम B रख दिए, इसका नाम C रख दिए। ठीक है, ठीक। एक कोण तो है मेरे पास, बाकी के कोण कितने बचे, 2 बचे, ये और ये बचे। तो आप जहाँ थीटा लेंगे, कौन सी वाली थीटा लेना पसंद करेंगे, ऊपर वाली कि नीचे वाला? अगर नीचे वाला लेंगे तो इसके जो सामने होगा वो हमारा लंब होगा। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने जो रहता है वो हमारा कर्ण होता है, कर्ण। कर्ण कौन सा लेना पसंद करेंगे, तो मैं नीचे वाला ये वाला लेना थीटा पसंद करेंगे, क्योंकि ये थीटा मुझे पता नहीं, ये थीटा एक्यूट एंगल भी हो सकता है। एक्यूट एंगल बोले तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो होता है कोण, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण हिंदी में न्यून कोण। इतनी बात क्लियर? क्लियर। इसमें भुजा कितने हैं, 3 भुजा हैं। कौन कौन, लिख दे क्या, लिख ही देते हैं। भुजा हुआ, भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं। ठीक है, ठीक। कौन कौन सी भुजा है, एक तो AB है, दूसरा मेरे पास BC है, और तीसरा मेरे पास AC है। ये 3 मेरे पास क्या है, भुजा है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। इस 3 भुजा को शॉर्ट में भी कुछ कहा जाता है ना? बिल्कुल कहा जाता है। क्या-क्या कहा जाता है? एक को कर्ण, ये है कर्ण, कर्ण को शॉर्ट में एच लिख देते हैं, ठीक है? नीचे वाला पे आइए, नीचे वाला है आधार, ठीक? इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? बी लिख देते हैं। ओके, एक बच गया लंब, ठीक? उस लंब को क्या लिख देते हैं? पी लिख देते हैं। ओके? ओके, तो ए से बी को ज़रा देखें तो यहाँ पर इसको बी कहा जा रहा है। ए से कहाँ तक कि बी तक का। इसको क्या कहा जाएगा? बी कहा जाएगा। यानी कि एबी को हम लोग बी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस भुजा को, ये जो भुजा देख रहे हैं, इस भुजा को बी भी कहा जाता है, यानी कि आधार, ठीक है? बीसी, बीसी को क्या कहा जाएगा? बी से सी है पी, इसको पी कहा जा सकता है। एसी, एसी को क्या कहा जा सकता है? तो इसको एच यानी कि कर्ण कहा जा सकता है, एच। यानी कि एसी भी कह सकते हैं और इसको एच भी कह सकते हैं। ओके? ओके। अब ये जो तीनों भुजा है, जो भी इसके पास में बाल-बच्चे होंगे, ये तीनों आपस में बोलते हैं क्या कि अब क्या है कि आपस में हम लोग अनुपात बनाते हैं, अनुपात का खेल खेलते हैं। ये तीनों आपस में हो सकता है एबी बीसी के साथ करे, एसी बीसी के साथ करे, बीसी एसी के साथ करे या फिर एसी बीसी बीसी कुछ भी तीनों आपस में अनुपात बनाए, ठीक है? तो यहाँ पर ये तीनों आपस में मिलन-जुलन करके बातचीत करके यहाँ पे अब अनुपात बनाया है। किस चीज़ का अनुपात बनाया देखिए, ये क्या हो गया? देखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले जो बीसी जो है, बीसी ये किसके साथ अनुपात बनाता है? तो ये एसी के साथ अनुपात बनाया। ठीक है? बीसी एसी के साथ क्या बनाया? अनुपात बनाया। अनुपात कहने का मतलब क्या है कि दोनों आपस में देखना चाहता है। किस चीज़ की? 1 मिनट पता चल जाएगा। बीसी एसी के साथ ये आपस में क्या बनाया? अनुपात बनाया। ठीक है? उसके बाद क्या किसके साथ अनुपात बना रहा है? बीसी एसी के साथ हो गया। उसके बाद एबी, एबी किसके साथ बना रहा है? एसी के साथ। क्या बनाया? अनुपात बनाया, दोनों मिलकर। ठीक है? बहुत अच्छी बात है। आगे आइए। ठीक। फिर बीसी बोला कि हम बीसी जो बच गया है वो बनाएगा किसके साथ? एबी के साथ। 3 इस प्रकार से अनुपात बनाया। बहुत अच्छा। इसको भी लिख देते हैं क्या बनाया? अनुपात। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो एक डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है? जब तीनों आपस में अनुपात बनाया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि बीसी एसी वाला कौन-सा अनुपात बनाया और एबी एसी वाला कौन-सा अनुपात बनाया? अगर जैसे कि हम बोले कि तीनों आपस में एक अनुपात बनाया है, तो पहला वाला जो अनुपात है, ये पहला वाला जो ये अनुपात देख रहे हैं, ये बताओ ये कि कौन-सा वाला अनुपात है? तो बीसी एसी वाला है। दूसरा हो सकता है वो ये वाला बता दे, दूसरा ये वाला बता दे कि ये एबी एसी वाला अनुपात है। तो यहाँ पे इसका तीनों अनुपात जो बनाया, ये नाम में कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसीलिए इसको कुछ अलग नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? इसको सबको अनुपात नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? इस सबका अलग अब नामकरण करेंगे। वो नामकरण क्या करेंगे? बताया जाए, तो इसको बोला जाएगा साइन, दूसरे कलर से। इसको कहा जाएगा साइन। अच्छा, जो बीसी एसी के साथ अनुपात जो बनाता है, उसको साइन कहा गया। एबी एसी के साथ जो अनुपात बनाया, उसको कहा जाएगा कोसाइन, कोसाइन, ठीक है? उसके बाद बीसी एबी के साथ जो बनाया अनुपात, उसको कहा जाएगा टेंजेंट। क्या कहा जाएगा? टेंजेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, नीचे आइए थोड़ा। एबी को बी कहा जा रहा था, यानी कि एबी भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं। बीसी को ये भी कह सकते हैं, पी भी कह सकते हैं, ठीक है? और एसी को एसी भी कह सकते हैं, एच भी कह सकते हैं। मेरी बात से ठीक है? एग्री? ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान यहाँ देंगे। तो यानी कि इसको ये भी तो लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? बता रहे हैं, आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं। देखिए, बीसी के जगह पे थोड़ा इसको नीचे करें। हाँ, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। यहाँ पे ज़रा ध्यान दें, बीसी को यहाँ पर पी से दिखाया जा रहा है? बिल्कुल, तो बीसी को हटाकर यहाँ पर लिख दीजिए पी। एसी को जगह पे एच भी तो लिखा जा सकता है। ये भी तो लिखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जैसे ऊपर किए वैसे नीचे भी तो हो सकता है। बिल्कुल, तो नीचे आइए। नीचे आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दें। ये यहाँ देखेंगे। एबी को यहाँ पर क्या कहा गया था? बी कहा गया था। तो यहाँ पर लिखिए। एबी को क्या कहा गया था? बी कहा गया था। और एसी को क्या कहा गया है? एच कहा गया है। यानी कि कोसाइन जो होता है वो बी मतलब क्या होता है? बी मतलब आधार, एच मतलब कर्व। इस दोनों के अनुपात को ही
कोसाइन कहा गया। अच्छा, पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात को ही साइन कहा गया। ठीक है, ठीक है, नीचे आइए। टेंजेंट, टेंजेंट किसको कहा गया? तो टेंजेंट बीसी है, बीसी है तो बीसी को क्या बोला गया? पी बोला गया। ठीक, ए बी है तो ए बी को क्या कहा गया? ए बी को बी कहा गया। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि टेंजेंट वह अनुपात है जो किसके किससे मिलने से बनाता है? लंब और आधार। ठीक है, तो ये था इसकी कुछ बातें, कहा गया। तो ये तीन ही अनुपात साथ में बनाया क्या? और भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। मेरा मन है एसी को ऊपर रखने, बीसी को नीचे रखने का। ठीक है, इससे और अनुपात बना, तैयार हुआ। ठीक है, तैयार हुआ, कहाँ हुआ तैयार, दिखाते हैं। और अनुपात इससे बना। इसको यहाँ लिख देते हैं। और क्या अनुपात तैयार हुआ? तो AC बटा BC, ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और भी तो लिख सकते हैं क्या? AC बटा AB, ये भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है? तो AB बटा BC, ये भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता है अनुपात में। आपस में इतना ही, इसको अनुपात करते-करते 6 ही अनुपात बनाया। इसके अलावा अनुपात नहीं तैयार होगा। ठीक है? तो इस अनुपात को AC बटा BC के अनुपात को ही इसको कहा गया कोसेंट, कोसेकेंट। ठीक है? अच्छा, AC बटा AB इस अनुपात को क्या कहा गया? तो सेकेंड, सेकेंड कहा गया। बहुत खूब। उसके बाद AB और BC, AB बटा BC को क्या कहा गया? कॉट कोटेजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। तो इस प्रकार से 6 अनुपात निकल के आते हैं समकोण त्रिभुज से, और इसी को नाम रखा गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। यही 6 जो अनुपात हैं, इसी को नाम रखा गया त्रिकोणमितीय अनुपात। बात समझे? ओके, ओके, ओके। लेकिन इसको भी तो कुछ लिखा जा सकता है, AC बाई BC को। हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? तो याद करें AC को किसी से सूचित किए थे? AC को और कुछ नाम से जाना जाता है। तो AC को वहाँ पे सूचित किया गया था H। ठीक है? BC को किससे? P से। नीचे आ जाइए, ठीक आ गया। AC है, तो AC है तो इसको किससे सूचित करेंगे? H। AB को सूचित किससे करेंगे? B से। उसके बाद फिर है AB को किससे सूचित? B से, फिर बटा, और उसके बाद नीचे आइए, नीचे आ गए। इसको BC को किससे सूचित करेंगे? P से। यहाँ पे इन तीनों को देखे नाम से? देख लिए। अब यहाँ पे एक गौर फरमाइएगा, एक चीज़ गौर फरमाइएगा। गौर ये फरमाइएगा कि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है क्या? P/H, बिल्कुल। यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात को साइन कहा गया। ठीक? इसको हटाइए। हटा दिए? हटा दिए? बिल्कुल हटा दिए। अब इसका ठीक यहाँ पे नीचे आइए। यहाँ, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है H/P, यानी कि कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेकेंड कहा गया। यानी कि पहला वाला का ये क्या है? उल्टा है। बिल्कुल, ये पहला वाला का क्या नज़र आया? उल्टा नज़र आया। तो यानी कि यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है? पहला जो मेरे पास अनुपात निकला, इसका ठीक ये उल्टा है। यानी कि ये आपस में कुछ तो संबंध बना रहा है। आपस में संबंध क्या बना रहा है? किस चीज़ का संबंध के बारे में बात कर रहे हैं? कि ये दोनों आपस में कुछ तो कुछ है। यानी कि साइन, जो साइन पढ़े हैं, उसका ठीक ये उल्टा है, यानी कि ये इसी का कोई सगा भाई-वाई है। एक घर में सीधा तो एक उल्टा निकलता है ना, यानी कि उसी परिवार का है वो। हुँ। इसी तरह यहाँ पर ये देखेंगे, इसको देखेंगे, कोसाइन को तो ये B/H है, नहीं नज़र आ रहा है तो देख लेंगे, यहाँ पर ये B/H है, बिल्कुल इसको हटा देते हैं। ठीक, अब इसको ठीक नीचे आइए, नीचे आ गए। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? H/B लिखा हुआ है, उसका ये उल्टा, यानी कि ये इसके भाई का एक ही खानदान में कुछ तो संबंध बना रहा है ये। हाँ, तो इसीलिए इसलिए इसलिए यहाँ पर नंबर 1 फ़ॉर्मूला आपका क्या बना कि साइन, ठीक है, जो साइन है, साइन का उल्टा भाई, यानी कि इसका सगा भाई होता है कौन? कोसेकेंट, कोसेकेंट। स्पेलिंग नज़र आ रहा है? ओहो! क्या हो गया?
कोसेकेंड। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन का क्या है भाई भाई। ठीक है, अगला आ जाइए। दूसरा नंबर पे कौन है? दूसरा नंबर पे है कोसाइन। कोसाइन, ठीक है। इसका कौन भाई है उल्टा सीधा? तो इसका उल्टा भाई है सेकेंड। सेकेंड, ठीक है। थर्ड में आइए। थर्ड में कौन है? टेंजेंट। टेंजेंट, इसका कौन सा भाई है और उल्टा भाई? तो ये है कॉट, कोटेंजेंट। कॉट, कोटेंजेंट। इसके नाम में भी पता चल रहा होगा। इसका भी नाम में टेंजेंट आ रहा है, इसके भी नाम में भी क्या आ रहा है? टेंजेंट आ रहा है। ठीक है, क्या समझिए, कुछ बात को समझ रहे हैं? ये तीन दोस्त, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये तीन आपस में क्या है? दोस्त हैं। इसके भाई कौन है? तो इसके भाई है ये कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया? कोई यहाँ तक की समझने में दिक्कत नहीं? तो इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? फॉर्मूला यहाँ पर मेरे पास ये जो आया कोट टेंजेंट का फॉर्मूला, ये बी बाई पी, सेकेंड का एच बाई बी। तो इसको याद अधिकतर बताते हैं सभी लोग। इसको याद करने का तरीका है कि इसको पहले ऐसे लिख लें। इस तरीके से बी पी पी, बी पी बी पी, एच एच बी। कहने का मतलब इसको सब लोग ऐसे याद करते हैं, पंडित बोले प्रसाद, हर हर बोले। दूसरा में कोई लोग ऐसे याद किया करते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा पड़ा। तो इसे इस तरीके से भी याद किया जा सकता है, सुन लेंगे किस तरीके से? पंडित बोले प्रसाद, हर हर बोले, और ऊपर लिखना है सोना का एस, चांदी का सी, तोले का टी। पंडित बोले प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना का एस, चांदी का सी, तोले का टी। एस से क्या बताएगा? ये तीनों आपस में दोस्त हैं ना। दोस्त कौन है? ऊपर देख लीजिएगा, ये तीनों दोस्त हैं। एस साइन, सी कोसाइन, टी टेंजेंट। तो इसके ऊपर लिखना है मत्था पर, ये जो होता है मत्थ पे, इस पर लिखना है एस सी टी। ठीक है, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये वाला जो है, कौन वाला? ये जो है, ये है साइन का पी बाई एच। कहाँ है देख लीजिएगा, ये ऊपर आइए, ऊपर आइए और ऊपर आइए। ये देखिए पी बाई एच यहाँ पर दिख रहा है। पी बाई एच किसका है? साइन का है। इससे ये आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए। नीचे आ गए, नीचे में ये क्या है? बी बाई एच। तो बी बाई एच सी, यानी कि सी से कोसाइन। ठीक है, कोसाइन। कोसाइन को यहाँ पर देख लीजिए, क्या यही है? देखिए बी बाई एच यहाँ पर है, बिल्कुल। तो ये किसका हो जाएगा? कोसाइन का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। अब बाकी का जो बच गया उसको कैसे याद करना है? तो इसी का उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेकेंड। और कोसाइन का क्या होता है? सेकेंड। टेंजेंट का कोटेंजेंट। तो इसको बस याद कर लेना है, इसका उल्टा कर देना है, हो जाएगा। समझे बात को? कुछ दिक्कत यहाँ तक की तो समस्या है तो बोलेंगे जल्दी। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको लग ही रहा है। तो यहाँ पर अभी आप जो देखे, समझे, इसको समझने के बाद इसमें एक महान व्यक्ति है, जो कि उस व्यक्ति का नाम आर्यभट्ट है। उन्होंने इस चीज को प्रदान, या फिर उन्होंने इस चीज को त्रिकोणमिति से अवगत कराया, जो कि एक अहम भारतीय गणितज्ञ है, जो कि इसको भूमिका निभाते हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ जान लेंगे। और हाँ, एक बात बताना और चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं साइन, कोसेकेंड, कोसाइन, सेकेंड, टेंजेंट, ये टेंजेंट मीन किया गया है। टेंजेंट, कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है। शॉर्ट में क्या लिखा जा सकता है? तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। साइन को साइन ही लिखेंगे, SIN, साइन। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? कॉस, यहाँ से यहाँ तक की
यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कॉस, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट में tan लिखेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, कॉट, COT कॉट, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको माफ कीजिएगा, इसको यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ तक लिखते हैं, कोसेक तक लिखते हैं, कोसेक, यहाँ तक की इसको याद करते हैं। इसको शॉर्ट में कॉस तक और इसको शॉर्ट में सेक तक, ठीक है। इसको कहाँ तक, साइन तक, यहाँ तक की साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन, कॉट, शॉर्ट में यहाँ तक याद किया करते हैं, ठीक है। मेरा तो मानना ये रहेगा कि आप पूरा याद किए रहिए, पूरे ही लिखिए और पूरा हर समय दिखाइए, क्यों एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा कि बच्चा पूरा लिखा है, आधा अधूरा ज्ञान लेके नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा बातचीत कर लें, आइए। तो अब आइए उनके बारे में थोड़ी बातचीत और चर्चा कर लेते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, ये रहे हमारे आर्यभट्ट जी। कौन है, आर्यभट्ट जी, ठीक है। हाँ, सन इतना से इतना इनका, इतना से इतना में ये हुआ है जन्म और मृत्यु। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजया का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था। यहाँ पे अर्धजया क्या है और अर्धजीवा क्या है, तो आप जब सर्कल पढ़ेंगे, वृत्त, तो उसमें बताया जाएगा जीवा के बारे में, ठीक है। समय अंतराल में जया जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जब पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया तो शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया जिसका अर्थ वक्र है, जबकि अरबी रूपांतर को लैटिन में अनुदित किया गया। इसके तुरंत बाद साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा, ठीक है। खोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडम गुटर सन इतना से इतना ने पहल संक्षिप्त संकेत यानी कि साइन का प्रयोग किया था। जो अभी बताए ना, साइन का इंग्लिश क्या था, तो साइन का इंग्लिश ये था SINE। इसको शॉर्ट में क्या लिखे, इसको शॉर्ट में SIN लिखे। तो ये लिखने वाले कौन थे, तो ये लिखने वाले हमारे ये हैं, ये रहे प्रोफेसर एडम गुटर, एडमंड गुटर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक की नहीं। उसी तरह कोसाइन टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ। कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण के साइन का अभिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। आर्यभट्ट ने इसे कोटिजिया का नाम दिया गया, कोटिजिया, समझ रहे हैं। नाम कोसाइनस का उद्गम एडमंड गुटर के साथ हुआ था। 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनास मूरे ने पहल संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। कोसाइन को शॉर्ट में क्या लिखा गया, कॉस। तो ये था इसके बारे में कुछ आपको इतिहास आर्यभट्ट के बारे में और एडम गुटर के बारे में। बात समझ गए।
कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पे कोई तो इतनी बात अगर आप लोग को समझ में आई तो आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर आप लोग से अगले एक अध्याय में नहीं, अगले पाठ में भाग में मिलने का कोशिश करेंगे, और उसमें न्यू एक्सरसाइज जो कि इतनी बातों को अभी तक हम लोग जाने, उस पे आधारित जो प्रश्न है उस प्रश्न को हल करने के लिए आएंगे और उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम मुझे अनुमति दे जाने का। फिर मिलेंगे आप लोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।